तारीख थी 15 अगस्त 1947। रात को 12 बजे थे जब दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी नींद में खर्राटों के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आज़ादी का वह सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हमें कई सालों से इंतज़ार था। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने की खुशी इतना ज़्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में सिर्फ आने वाले आज़ाद भारत के वे सुनहरे पल नज़र आ रहे थे जिसे हम पिछले कई सालों से अंग्रेज़ों ने कैद कर रखा था। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण शुरू करते हैं। इस भाषण को ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी भाषण में कहा कि हमें अपने आने वाले भविष्य दिखाई दे रहा है। आधी रात को लगभग सारी दुनिया सो रही होगी। भारत जीवन और स्वतंत्रता नई सुबह के साथ उठेगा। इस प्रकार अंग्रेजी जकड़न की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आज़ादी की वे सुनहरे सुबह हुई। लेकिन यह कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि आज़ादी की सुबह पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ादी की हो रही थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसी दर्द भरा दास्तां हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। वह थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे। एक ऐसी लकीर जो दोनों देशों को अलग अलग कर दिया, जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महीने पहले जो देशवासी आपस में भाई की तरह मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे, तब बंटवारे की लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे के विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह के भीतर खून खराबे से अमृतसर की ज़मीन लाल रंग ले चुकी थी। हर रोज़ तकरीबन 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर पटवारी की कीमत चुका रहे थे। माफ़ करिएगा, बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तां को आज देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उस पल को महसूस ज़रूर किया जा सकता है। आज़ादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली यह ट्रेन अमृतसर, जिसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा। 42 हिंदू सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब पंजाब के बंटवारे की आग में लपेटा जा रहा था, उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान ट्रेन, जो पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन के नाम से जाना जाता था, इसमें पाकिस्तान सरकारी अफसर कर्मचारी, जब पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन दिल्ली से पाकिस्तान के लिए जा रही थी तो अमृतसर पहुंची। बदला लेने के लिए सिखों और पंजाबियों ने गाड़ी में बहुत से लोगों को मार दिया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारों ने एक दूसरे की इज्जत लूट ली। महिलाओं को कोई मार देता, कोई बच्चों की हत्या कर देता, कोई किसी की हत्या कर देता। लेकिन यह सब
बस प्रधानमंत्री बनने के लिए हो रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद कोई समझौता हो जाता और आज का पाकिस्तान नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। फिर जिन्ना को जब यह लगा कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जरूर बन सकता हूँ। डेट वह थी 3 जून 1947। यह वही तारीख थी जब यह तय हुआ कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद कर दिया जाएगा। 3 जून 1947 से 15 अगस्त 1947 के बीच 73 दिन बचे हुए थे, जिसमें भारत और पाकिस्तान के ज़मीनों को बांटना, कागज़ों को बांटना, पैसों को बांटना, इन सब की जिम्मेदारी HM पटेल और दूसरी तरफ मोहम्मद अली चौधरी थे। इनके अंतर्गत कई छोटे बड़े अधिकारी काम कर रहे थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो पैसों का बंटवारा कुछ इस प्रकार किए। भारत की बैंकों में पड़ा पैसा अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.50% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसके बदले पाकिस्तान को भारत की ऋण का 17.5% हिस्सा भी चुकाना होगा। इसके अतिरिक्त भारत में दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत को और 20% हिस्सा पाकिस्तान को तय किया गया। अंग्रेजों ने नफरत इतनी ज़्यादा फैला दी कि दफ्तरों में पड़ी पुस्तकें, मेज, कुर्सी और टाइपराइटर तक को भी नहीं छोड़ा। इन सब को भी अलग अलग करके बांट दिया। लाइब्रेरी की पुस्तकों को आधा आधा फाड़ कर बांट दिया गया। पाकिस्तान के पास उस समय नोट छापने वाली प्रेस नहीं थी। उस वक्त भारत में भी एक ही प्रेस मशीन थी जो नोट छापती थी। आखिरकार पाकिस्तान को भारत के नोटों को ही अंत में अपना करेंसी मानना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में एक अहम हिस्सा यह भी था भारतीय सेना का बंटवारा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आनी थी और 1/3 पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। इसी तरह न जाने अंग्रेज़ों ने कितने भारत में मौजूद व्यवस्थाओं को बांट दिया और एक भारत को 2 देशों में अलग कर दिया, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए और न जाने कितनों ने अपने परिवार को खोया, न जाने कितनों अपने बच्चों को खो दिए। अंग्रेज़ों की ऐसी चाल जो आज भी भारत के लिए सरदर्द है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।